देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपकी कमज़ोरी है और सबसे बड़ा ताकत आपका दोस्त है। जैसे अभी जिसके पास पैसा है, उसके पास ढेर सारे दोस्त यार और रिश्तेदार हैं। पैसे की ताकत आज के दौर में, पैसे की ताकत जिसके पास ज़्यादा है, उसी के पास दोस्त यार और रिश्तेदार भी हैं। तो पैसा ताकत है, मनी पावर। मगर हर जगह पैसा काम नहीं आती, हर जगह दौलत काम नहीं आती। इसलिए पैसे की ताकत, दौलत की ताकत कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। सद्दात के पास, कारून के पास, नमरूद के पास, रावण के पास, सिकंदर के पास दौलत का ताकत बहुत था। मगर ये लोग दौलत के बल पर जिए तो जिए, मगर सही ज़िंदगी नहीं जी सके, क्योंकि दौलत इन्हें बहुत दौड़ाया, बहुत भगाया, बहुत लगाया। अब ये दौड़े, भागे, लड़े, जिए कहाँ? इनमें से कोई भी राजा जिया नहीं। छीनने में या जीतने में, लड़ने में, झगड़ने में इनकी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी गई। इसलिए ये कभी जिए नहीं। ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, ये नहीं जानते हैं। पैसा क्या है जानते हैं, हुकूमत क्या है जानते हैं, ताकत क्या है जानते हैं, ज़िंदगी क्या है नहीं जानते। ज़िंदगी से महरूम है, जीने से महरूम है। जीना इनको नहीं आया, जीना नहीं आया। तो ये लोग मर गए, जीना नहीं आया, इसलिए लोग मर गए। और जो कुछ भी पाए थे वो सब कुछ मौत ने छीन लिया। मौत के आगे हार गए। दौलत, ताकत, हुकूमत, रियासत, सल्तनत, हिकमत, मौत के आगे दम तोड़ दिया। मौत ने सब कुछ छीन लिया। अब मुझे देखिए कि सबसे बड़ी ताकत मौत है, और मौत से लड़ने की ताकत, मौत से ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। आपको यकीन होगी, 14 साल का लड़का, नौजवान, मौत का सामना किया, मौत के सामने आ गया, मौत से रूबरू हुआ, मौत से बात किया, चैलेंज कर दिया। हम किसी से लड़े नहीं, दो ही चीज़ से लड़े, एक खुदा से और दूसरी मौत से। इन दोनों से हम लड़े, वो भी कितनी उम्र में? 14 साल की उम्र में। किस बलबूते? कौन सी ताकत हमारे पास थी? बहुत बड़ी ताकत थी, जिस पर हमें नाज था, आज भी नाज है। बस मैं उसी ताकत के बलबूते मौत से भी लड़ लिया और खुदा से भी लड़ गया। मौत को भी हराया, खुदा को भी हराया। देखिए, 14 साल की उम्र में मौत हमें चैलेंज कर दी, सो जाओगे बस, फिर तुम नहीं जागोगे। जब तक सोओगे नहीं तब तक तुम जिंदा हो, और जैसे ही सो जाओगे उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। सोई हुई हालत में ही मौत होगी, जागी हुई हालत में नहीं। जब तक जागे रहोगे मौत नहीं होगी। तुम अपने नींद पर
विजय पालो, नींद पर काबू पालो, मौत तुम्हें कभी नहीं आएगी। एक नौजवान लड़का को नींद नहीं आएगी, कब तक, कितने दिनों तक, मगर मरता क्या नहीं करता। मौत का खौफ नहीं, मरने का डर नहीं, जीने की ख्वाहिश, जीने की तमन्ना। अभी हम जिए कहाँ थे, बोल दिए, अभी कहाँ हम जिए, बचपन गुजरी ही, जवानी आई है, अब तो जीने की, जिंदगी की शुरुआत हुई है और अभी हम मर जाएंगे। इतना आसान, इतना सस्ता। बोले नहीं, तुम नींद पर काबू कर लो, बस मौत अपने आप तुम्हारे काबू में आ जाएगी। तो हम बहुत कुछ किए मौत से बचने के लिए, मौत से लड़ने के लिए, मगर कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि हम मौत से जीत जाएंगे। हर जगह ऐसा ही लगा कि मौत से हार जाएंगे। जहाँ गए, अरे यार कोई मौत से जीता है, कुल्लो नफ्सी जालिकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सिलेंडर, कोई नहीं कहा कि नहीं हम मौत से बचा लेंगे। अरे वो खुद ही मौत से नहीं बचा तो हमको क्या कटहर बचाएगा। जो खुद मौत से नहीं बचा वो क्या दूसरे को बचाएगा। इसलिए सबने कहा नहीं भाई, हमको भी मरना, हम भी मरेंगे, तुमको भी मरना, तुम भी मरोगे। बस यही एक चीज़ हमारे अंदर कि नहीं, हमें जीना है। और जगह जगह गए, जैसे बुद्ध गए, इसीलिए कि हमको जीना है, मरना नहीं है। हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे। लेकिन हर जगह यही कहा गया है, सब मरेंगे, तुम भी मरोगे, सबको मरना है, तुमको भी मरना है। मगर बुद्ध हारे नहीं, उनको बेवकूफ़ कहा गया, उनको बुद्धू कहा गया, मगर वो मृत्यु पर विजय पाए। और देखिए कि वो मृत्यु पर विजय पाए तो मनुष्य से, इंसान से भगवान हो गए। अब वो कहाँ मरेंगे, अब वो कहाँ मरे हैं, कहाँ मरेंगे, वो तो जिंदा है क्योंकि वो भगवान है। तो हमें देखिए, आप जैसे लोगों से मिलेंगे वो लोग वैसे बात करेंगे। नाकाम लोगों से मिलेंगे वो लोग नाकामी का बात करेंगे, कामयाब लोगों से मिलेंगे वो लोग कामयाबी का बात करेंगे। जो नाकाम हुए हैं वो कामयाबी का बात नहीं करेंगे, वो नाकामी का बात करेंगे। ऐसे ही मुझे कुछ किताबों में लिखी हुई बातें, अब सोचिए तो, मामूली मामूली किताबों में लिखी हुई बातें, कजा को भी टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की। माने मौत को भी टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की, और क़यामत को भी टाल देती है सदा मस्तो फ़कीरों की। कुल्लो नफ्सी जालिकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। और यहाँ कजा को भी टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की, और क़यामत को भी टाल देती है सदा मस्तो फ़कीरों की। बोला अजीब बात है यार, रोशन जमीर मौत को भी टाल सकता है, मस्त फ़कीर क़यामत को भी टाल सकता है। और ये हमने पता लगा गया तो मालूम हुआ कि नहीं, ये बात सच है। मस्तो फ़कीरों की सदा से क़यामत नहीं हो सकती, रोशन जमीरों की दुआ से मौत नहीं हो सकती। तो कहाँ रोशन ज़मीर मिलेंगे, कहाँ मस्त फ़कीर मिलेंगे। कहीं हमें रोशन ज़मीर और मस्त फ़कीर नहीं मिले। तो हमें अपने ही ज़मीर को रोशन करना पड़ा, हमें अपने ही मस्त फ़कीर बनना पड़ा क़यामत से बचने के लिए और मौत से बचने के लिए। और कुरान में एक सूरे है जिसमें इतनी ताकत, इतनी पावर है, जो मौत से बचा सकती है, मरने से बचा सकती है। उस पर मुझे पूरा यकीन, पूरा भरोसा था, और मैं उसी का वजीफ़ा किया, उसी का अमल किया। बहुत ख़तरनाक है। अब देखिए कि उस वजीफ़े को करने में, उस अमल को करने में किसी गुरु, किसी पीर मुर्शिद की ज़रूरत नहीं पड़ी।
उसमें सीधा सीधा खुदा को हाजिर नाजिल समझकर उस अमल को करना पड़ेगा, उस वजीफे को करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले नफिल नमाज पढ़नी पड़ेगी। नफिल नमाज से खुदा को हाजिर नाजिल करना पड़ेगा और उसकी मौजूदगी में उस अमल को, उस वजीफे को करना पड़ेगा। 40 रकात नमाज पहले, फिर 40 रकात नमाज बाद में, बीच में उस अमल को करना पड़ता था। अब सोचिए कि खुदा की मौजूदगी में जिस अमल को करना पड़े, वो अमल कितना खतरनाक होगा। उसके लिए खुदा मौजूद हुआ, खुदा हाजिर हुआ। और उसके मौजूदगी में, उसकी हाजिरी में हमने वो अमल, वो वजीफ़ा किया। आप सोचिए कि जिसके साथ खुदा होगा, उसका अमल, उसका वजीफ़ा क्यों नहीं कामयाब होगा। दूसरा नंबर, नेक इरादा, पुख्ता इरादा, नेक नियत, सच्चाई के रास्ते पर चलना। और सबसे बड़ी मेरे अंदर की जुनून, मेरे अंदर की जज्बा और मेरे अंदर की मोहब्बत, जो मेरी अपनी खुद की निजी प्रॉपर्टी थी, जिस पर मुझे भरोसा था। और इसी की वजह से मुझे खुदा पर भी और अमल पर, वजीफे पर भी, और इन सब करने से ज़मीर रोशन हुई। और जब ज़मीर रोशन हुई तो मुझे मस्त बनना पड़ा, फ़कीर बनना पड़ा। मस्त बन गए, फ़कीर बन गए। मस्तों फ़कीरों में हम भी शरीक हो गए, शामिल हो गए। मस्तों की टोली में हम भी चले गए, फ़कीरों की गलियों में हम भी चले गए। अब जितने मस्त फ़कीर थे, सबकी रूहें, सबकी आत्माएं हमसे आकर जुड़ने लगी। हम हैरान थे, अरे ये लोग तो मर चुके हैं, इनके मजारे हैं, और ये लोग जिंदा, एकदम जिंदा इंसान की तरह। और पूरी इंसान मुर्दा लगता था, इसलिए मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता था। जितना जिंदा इंसान, आलिम फाजिल जो भी है, ये सब मुर्दा लगता था। अब मुर्दा है भी, मुर्दा है भी, मुर्दों की बस्ती है, मुर्दा परस्ती है, और मुर्दा सबकी हस्ती है। ये हमको मालूम हुआ। हाथ मिलाना छोड़ दिए, क्या मुर्दों से हाथ मिलाएंगे, क्या मुर्दा से हाथ मिलाएंगे। पहले जिंदा तो हो जाओ। जिंदा हम हैं, तुम जिंदा नहीं हो। मुर्दा तुम हो, हम मुर्दा नहीं है। कुछ लोगों को बुरा लगा, उससे हमको कोई परवाह नहीं थी। मगर लोग जानते थे कि हमारे पहुंच से बाहर है, हमारे पकड़ से बाहर है। ये बात का एहसास उनको होता था। इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना तेज मेरे चेहरे पर थी, मेरी बातों में थी। सामने मैं बैठा था, सबके सामने मैं बैठा था, सब मुझे देखते थे। लंबी लंबी बाल, दाढ़ी नहीं, बाल लंबी हो गई, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक, और शरीर पूरी दुबली पतली, शरीर मोटी ताजी नहीं, क्योंकि खाना नहीं खाते थे। सड़ा पचा खाना, सड़ा गला खाना, वो भी 2-3 दिन के बाद। और सोते नहीं थे, और कहीं जाते नहीं थे। पलथी मार के रात दिन एक जगह बैठे रहते थे। हिलान लगाने के लिए अपना हाथ था, हाथ के हिलान लगाकर। जो साधु लोग एक रखते हैं ना लकड़ी, जिस पर हिलान लगाते, नहीं, मेरा हाथ ही था। बायां हाथ, दायां हाथ, उसी पर हिलान लगाकर पलथी मान कर बैठते थे। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी, मेरी जीवन पूरी 40 साल तक मुसलसल एक सा गुजरी। अब मुझे इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना इख्तियार मिल गया
कि दुनिया में किसी की भी मौत होगी तो मेरे इजाज़त के बगैर नहीं होगी, मुझसे इजाज़त लेना पड़ेगा। मलकुल मौत को मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ तो उसकी मौत होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मौत हो भी जाए तो मैं उसे ज़िंदा कर सकता हूँ, और किसी की भी मौत नहीं हो सकती है। अगर सब मर जाए तो सब जिंदा हो जाएगा। आप इसको मजाक समझेंगे? अरे एक छोटा सा 8 साल का बच्चा, भागो नाना आ रहे हैं, भागो मुर्दो नाना आ रहे हैं, 8 साल का बच्चा कौन सा अमल किया था? 16 पारा का हाफिज पैदा हुआ था, अब्दुल कादिर जिलानी, कौन सा अमल किया था? उस वक्त खुदा को क्या राजी किया था? मगर उस वक्त 8 साल का बच्चा, नाना दौड़ाए, शरारत किए थे, कब्रिस्तान में गए, भागे, बोले भागो मुर्दो नाना आ रहे हैं, सभी मुर्दे कब्र से निकलकर भागने लगे। ये मंजर देखकर नाना कांपने लगे, ये क्या हुआ? तो क़यामत हो जाएगी, रुक गए। अरे बाप, 8 साल का लड़का, और इसके कहने से सारे मुर्दे जिंदा होकर भागने लगे कब्र फाड़ करके। मुर्दा जिंदा हो गया, इसीलिए उनका नाम रखा गया अब्दुल कादिर जिलानी, मुर्दों को जिलाने वाला। कब्र में कई साल पहले मरा हुआ मुर्दा, हुक्म दिया गया, जिंदा हो गया। आकर के कव्वाली गया, और कव्वाली आकर के फिर वापस कब्र में चला गया। तो ये सब ताकत है ना। ऐसे ही मुझे भी गैबी ताकत, खुदाई ताकत और इख्तियार मिल गई। अब रही कि मुझे इख्तियार तो मिल गई, ताकत तो मिल गया, जो मैं बोलूँगा वही होगा। पूरी कायनात मेरी बात सुनेगी, क्योंकि कायनात को एक ड्राइवर चाहिए अच्छा, वरना वो चलेगी जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती है, ऐसे कायनात चलेगी बिना ड्राइवर के। मगर कोई उसको अच्छा चलाने वाले मिल जाए, कोई अच्छा सोचने वाले मिल जाए, कुछ अच्छा बोलने वाला मिल जाए, तो उसकी बात मानता है। आपकी भी बात मानेगा, आपकी भी बात मानेगा, सबकी बात मानेगा। सब अच्छी सोच रखे, सब अच्छा सोचे, देखिए अच्छा होने लगेगा। बोलना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। कलयुग क्या है, सतयुग क्या है? कलयुग का मतलब काला सोच रखने वाला। जब बढ़ने लगे तो कलयुग हो गया। कोरा सोच रखने वाला जब बढ़े तो सतयुग हो गया। आज सबके मन काले हैं, सोच काले हैं, काले सोच वाले, काले मन वाले, काले बुद्धि वाले, काले धन वाले आज पूरी दुनिया में है। इनकी बात भला कायनात सुनेगा? कायनात इनकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि काले मन, काले धन, काले सोच वाले तो आज के दौर में कोरे सोच वाले, कोरे मन वाले, कोरे धन वाले, सफ़ेद सोच वाले, सफ़ेद मन वाले, सफ़ेद धन वाले कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं। नहीं है ऐसी बात नहीं है, हैं जिनकी वजह से दुनिया बची है। और ये काले धन वाले के लिए, काले मन वाले के लिए, काले सोच वाले के लिए दुनिया नहीं बची है। दुनिया बची है उन्हीं लोगों के लिए। एक भी इंसान ज़मीन पर खुदा का नाम लेने वाला रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। एक इंसान, ये सब दिखाया गया है। एक भगत, देखिए नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में फरिश्ते आए, एक इलाका जहाँ बहुत बुराई थी उसे ख़त्म करने के लिए 2 फरिश्ते आए। नूह अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, आप लोग बैठिए।
कुछ नाश्ता पानी कीजिए, कुछ खाना खाना वगैरह, इंसानी लज्जत पाइए। मेहमान है, मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मान लीजिए कुछ देर के लिए ठहर जाइए, खा पी करके खुश हो करके फिर अपने काम में लग जाइए, मना नहीं करूँगा। मेहमान नवाजी में खूब अच्छी तरह से खाना पीना कराएं, खूब अच्छे अंदाज से मेहमान नवाजी किए। खाना बड़ा माने नहीं रखता है, मेहमान नवाजी का ढंग तरीका, अदब एहतराम बड़ी ज़बरदस्त। ये देख कर बोले अजीब बात है, हम फरिश्ते और ये इंसान, अशरफुल मखलूक यूं ही नहीं है इंसान। हम लोगों में तो ये बात ही नहीं है, जो बात इंसानों में है। अल्लाह ने इंसान को बनाकर बहुत अच्छा काम किया, हम फरिश्तों को बनाकर कोई काम अच्छा नहीं किया। अब वो लोग खुद बोले कि आपकी मेहमान नवाजी का अंदाज देखकर, तौर तरीका देखकर, अदब एहतराम देखकर हम लोग तो शर्मा गए, फरिश्ते होकर भी आपसे छोटे हो गए। हैं तो छोटे ही आपसे क्योंकि आप अशरफुल मखलूक है, मगर आज अपने छोटे होने का एहसास और आपके अशरफ होने का एहसास हो गया। अब आप ही बोलिए कि हम लोग जहाँ जाएंगे, खुदा के तरफ से हुक्म है उस मुल्क को ख़त्म कर देना, उस पूरे मुल्क को, वहाँ के सारे लोगों को, एक भी लोग नहीं बचे। अब आपको यह दीजिए, बोले ठीक है, हमको एक बात रखनी है। मान लीजिए कि वहाँ 5 लाख इंसान है, ठीक है। अब 5 लाख इंसान सब बुरे हैं, उसमें 50,000 इंसान अच्छा है, तो क्या आप ख़त्म कर देंगे 50,000 इंसानों को? तो बोले हाँ, ख़त्म कर देंगे। फिर बोले अच्छा ठीक है, 5,000 इंसान होगा और अच्छा होगा, ख़त्म कर देंगे आप? बोले हाँ हाँ, 5 लाख इंसान के साथ 5,000 इंसान को भी ख़त्म कर देंगे। फिर बोले अच्छा ठीक है, वहाँ 5 इंसान हैं, उन 5 इंसानों से जाकर मिलिए, उसके बाद ख़त्म कर दीजिएगा। 50,000 जो बोले वो शरीफ इंसान थे, 5,000 बोले जो शरीफ इंसान थे, मगर वो जो 5 आदमी हैं, इंसान हैं, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। आप खुद ही जाकर मिलिए, उसके बाद उस जगह को ख़त्म कर दीजिए। जाकर मिले उन 5 इंसानों से। मिलने के बाद बोले कि अजीब बात है, आप लोगों के रहते में ये ज़मीन और यहाँ के लोग कैसे ख़त्म हो जाएंगे? आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, इस ज़मीन को, इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा। वो लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा, आप दोनों को वापस जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम 5 ही काफ़ी हैं, हमारी मौजूदगी में आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। जाकर खुदा से बात कीजिए, हम लोगों का ये नाम है, लिख लीजिए और जाइए, वापस आइएगा। खुदा अगर कहे तो वापस आइएगा, हमको पहले ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद इस बस्ती को, इस मुल्क को ख़त्म करिएगा। जब वो गए तो खुदा से कहे, खुदा हंसने लगा, बोला हम जानते थे कि वहाँ 5 हस्ती ऐसे हैं जिनकी वजह से वो सब महफूज हैं, जिनकी मर्ज़ी से वो सब महफूज है।
जिस दिन वो लोग जलाल में आ जाएंगे, उनकी जलाल से वो मुल्क ख़त्म हो जाएगी, उनकी जलाली मुल्क को ख़त्म कर देगी। छोड़ दो उनके ऊपर, वो लोग समझ लेंगे। तो 5 हस्तियों की वजह से कितने की मौत नहीं हुई? 5 लाख लोगों की। 5 हस्तियों ने 5 लाख लोगों को मरने से बचा दिया, और वो लोग गलत थे जिनको मरना जरूरी था। तो ऐसे ही हमको समझ में आया कि ऐसे ऐसे हस्ती, ऐसे ऐसे मस्त, ऐसे ऐसे फ़कीर हैं जिनके आगे खुदा भी हार मान लेता है, हार जाता है। तो हमने भी मस्तों के, फ़कीरों के संगत सोबत में रहना इख्तियार कर लिए, उन्हीं के अमलों पर, उन्हीं के तौर तरीक़ों पर चलना शुरू कर दिए और हो गए मस्त, बन गए फ़कीर। इतने मस्त हुए, मस्ती में झूमते थे, गाते थे, मस्ती में झूमते थे, गाते थे। ऐसे मस्त बहुत कम हुए। इतना झूमे, इतना गाए, मस्तों में इतना झूमने वाला मस्त, इतना गाने वाला मस्त कोई नहीं हुआ। झूमे समस्त प्रदेश, गाए। बहरुल्लाना, बहुत से मस्त फ़कीर झूमे, नाचे, गाए, मगर उनकी मस्ती उतर जाती थी और वो चुप हो जाते थे, मौन हो जाते थे, बैठ जाते थे। मगर हमारी मस्ती लगातार बढ़ती चली गई, हमारी खुमारी लगातार बढ़ती चली गई। कभी हम चुप नहीं हुए, गाते रहे, चीख चीख कर, कलेजा फाड़ फाड़ कर, जान लगाकर, पूरी रूह के गहराई से। इतनी मस्ती छाई हुई थी, इतना मस्त हो गए थे। मस्तों में सबसे आगे निकल गए, हर मस्तों को पीछे कर गए। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसमें बड़ाई करने की बात नहीं है, आपको सुनकर बुरा लगेगा, मगर सच्चाई जो है, हकीकत जो है, मुझे बोलना पड़ता है। सभी मस्त फ़कीर हमारी इज्जत, हमारी कदर करते हैं। कुछ ऐसे कारनामे हमने किए, कुछ ऐसे कारनामे अंजाम हमने दिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो हमारा गुरु कौन है? कोई पीर, कोई मुर्शिद नहीं, मौत, बलकल मौत। उसी ने हमें ऐसे रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया, ऐसे खतरों से भरी रास्तों पर चलने पर मजबूर किया। वरना हम फूलों पर चलने वाले अंगारों पर कहाँ से चलते? हम फूलों पर चलने वाले अंगारों पर कहाँ से चलते? मगर मौत पीछे पीछे पड़ गई, और मौत के डर से या मौत से लड़ के हम आज उस जगह मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ ज़िंदगी नहीं पहुँचा सकती थी, जहाँ ज़िंदगी नहीं जा सकती थी, जहाँ ज़िंदगी नहीं ले जा सकती थी। तो हमारा गुरु मौत है, मलकल मौत है। उसके बाद हम इतने हद के पार हो गए कि अब मौत भी अब वहाँ तक नहीं जा सकती। खैर, कहने का मेरा मकसद ये है कि ताकत बड़ी चीज़ है, मगर कौन सी ताकत? दौलत की ताकत, बाहों की ताकत, जिस्मानी ताकत, दिमागी ताकत, मानसिक ताकत? नहीं नहीं नहीं, रूहानी ताकत और मोहब्बत की ताकत। सिर्फ रूहानी ताकत से नहीं होगी, मोहब्बत की ताकत, प्रेम की शक्ति, इश्क की ताकत। जिसके आगे खुदा को झुकना पड़ा, नहीं झुकता है खुदा किसी के आगे,
मगर झुकता है खुदा मोहब्बत के आगे, झुका है खुदा मोहब्बत के आगे। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत में है, सबसे ज़्यादा ताकत मोहब्बत में है, जिसके आगे खुदाई भी। ये ताज व तख्त, ये लाल व जवार क्या है, इश्क वाले खुदाई भी लुटा देते हैं। यादें सनम देख कर यादें खुदा भूल गया, इश्क में खुदा को भी बुला देते हैं, इश्क में खुदा को भी झुका देते हैं। तो खैर, आप अरे गहरे इश्क करने वालों को देखे होंगे, जैसे कोई लड़की कोई लड़का के साथ मोहब्बत करता है। ऐसे मोहब्बत करने वाले जवान लड़के लड़की की बात नहीं है, मस्तों फ़कीरों की, भक्तों की। भक्तों के बस में भगवान, मस्तों के बस में खुदा। वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो इश्क जो मस्तों ने फ़कीरों ने किया, रूहानी, आध्यात्मिक, मानसिक, मिजाजी नहीं, भौतिक जिस्मानी नहीं, दुनियावी नहीं। तो हमने यही देखा कि आपकी कमजोरी आपका दुश्मन है, आपकी ताकत आपका दोस्त है। दौलत नहीं, इज्जत शोहरत भी नहीं, दौलत नहीं, इज्जत शोहरत भी नहीं, हुकूमत भी नहीं, ताकत भी नहीं। मोहब्बत अगर आपके अंदर है, तो आपके अंदर जो मोहब्बत है उसकी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अगर है नहीं तो आप कैसे जानेंगे? है नहीं तो आप कैसे जानेंगे? है अगर तो जानेंगे, है अगर तो जानेंगे। क्योंकि देखिए, जो इसके अंदर मोहब्बत नहीं है वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। चाहे वो जो भी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, कारून हो, सद्दाद हो, अबराहा हो, सिकंदर हो, सब मुर्दा है। इसीलिए वो लोग मर गए, इसीलिए वो लोग मर गए, जिंदा नहीं रहे, क्योंकि लोग मुर्दा थे पहले से ही और बाद में मर गए। लेकिन जो लोग मोहब्बत किए, इसके प्रेम किए, वो पहले भी जिंदा थे, मरने के बाद भी जिंदा है। आज भी बुद्ध, आज भी मीरा, आज भी कबीर जिंदा है, आज भी नानक, आज भी मोहम्मद पहले से अच्छा जिंदा है, पहले से बेहतर जिंदा है, पहले से ज़्यादा जिंदा है। पहले इंसान थे, इंसानी ज़िंदगी जीते थे, आज खुदा हैं, खुदाई ज़िंदगी जीते। जैसे खुदा जीता है वैसे वो जीते, जो ज़िंदगी खुदा जीता है वो ज़िंदगी वो जीते। जो ग़िज़ा जो खुराक खुदा खाता है वो ग़िज़ा वो खुराक वो खाते हैं। कैसे? मोहब्बत से, ताकत से नहीं, इबादत से, नमाज से, सजदे से नहीं, मोहब्बत से। अब वो मोहब्बत अगर सब में आ जाए तो सब मस्त फ़कीर बन जाए, और सब मस्त फ़कीर बन जाएगा, यही नहीं सब खुदा बन जाएगा, सब खुदा हो जाएगा। आप कहेंगे सब खुदा हो सकता है, सब खुदा हो जाएगा। अरे खुदा एक ही है और सब एक ही हो जाएगा। ये नहीं कि अलग 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 ढेर सारे खुदा होंगे, एक ही खुदा, एक ही खुदा होगा। ये नहीं कि खुदा अलग अलग जुदा जुदा अनेकों होगा, नहीं। जैसे आग लगी है ना, एक ही आग है ना, उसमें रुपया डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, अपना घर डाल दीजिए, अपनी बस्ती डाल दीजिए, आग तो एक ही है ना। सब उसमें जल कर आग होगा, बुझ कर राख होगा, एक होगा कि नहीं होगा? सबको जला कर आग करेगा और बुझा कर राख करेगा। अब उसमें रुपया है, कोयला है, कागज़ है, लकड़ी है, वसीयतनामा है, सब जल कर आग हो गया और बुझ कर राख हो गया। एक ही ना होगा, जल कर राख सब राख होगा, जल कर आग सब आग होगा। जो भी जाएगा जल कर आग हो जाएगा, जो भी जाएगा बुझ कर राख हो जाएगा। ऐसे ही सब खुदा हो जाएगा और एक ही खुदा होगा। ये नहीं कि अलग 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 जुदा जुदा, जैसे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है,
नानक भगवान है, मोहम्मद खुदा है, मंसूर, अनलक, समस्तबरेज, मीरा, मरियम, ये सब औरत है, मगर ये सब एक खुदा है। अलग अलग थे पहले, जब खुदा हो गए तो एक हो गए। अब ये नहीं कि अलग बुध है, मीरा अलग है, मरियम अलग है, राबिया अलग है, समस्तबरेज, मंसूर, अनलक अलग है, नानक, मोहम्मद, कबीर अलग है, बुद्ध, महावीर अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, नहीं, सब एक है और सब एक हो जाएगा। इश्क हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तो सब एक हो जाएगा। अब वहाँ कोई राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, नानक, मोहम्मद बोल करके नहीं है। वहाँ एक हकीकत, एक सच, एक रस, एक राग, एक धुन, एक मस्ती है, एक मौन, एक चुप्पी, एक खामोशी है, एक ठहराव है, बहाव नहीं, बहाव नहीं। तो आप अगर इस बात को झुटलाना चाहेंगे तो झुटलाने की कोशिश कीजिए ना, नहीं ये बात झूठ है, बस इसको झुटलाने की कोशिश कीजिए, सच मानने की कोशिश मत कीजिए, सच मानने की कोशिश मत कीजिए। ये जो मैंने जितनी बातें कही है, बस बोलिए सब साला बकवास है, ये सब साला झूठ है, बस यही आप अपने आप को बनवाइए, इसको झुटलाइए, इसको झूठा साबित मत कीजिए, झुटलाइए, ये झूठ है, बकवास है। ये सब जितने नाम हम ले लिए, जितने हस्तियों का नाम लिए, ये सब झूठे हैं, ये सब बकवास हैं, ये सब खुदा नहीं, ये सब एक नहीं है। बस यही अपने जहन में बसा कर दिखाइए ना, दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाएंगे। इस बात को अपने भीतर जगह देकर देखिए, दिमाग फाड़ देगा, कलेजा फाड़ देगा, आपकी अस्थि मिटा देगा, क्योंकि ये बात सच है जिसको आप झुटलाना चाहते हैं, ये बात हकीकत है जिसको आप झुटलाना चाहते हैं। और आपके झुटलाने से तो ये सब झूठे नहीं हो सकते। आप किनको झूठा साबित करना चाहते हैं? हमको? मेरी बात छोड़िए, जितने नाम हम लिए उन सब की बात कीजिए, और उन्हीं में मैं भी एक हूँ, मगर मेरी नाम छोड़ दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो मैं जिंदा हुआ आत्मा हूँ, वो लोग तो मर चुके, मरे हैं, उन्हें मुर्दा साबित करके देखिए ना, मुर्दा समझ कर देखिए, मुर्दा सोच कर देखिए, आप ही मुर्दा साबित होंगे, आप ही मुर्दा साबित होंगे, आप भी मुर्दा साबित होंगे। तो मैं तो ऐसी बातें रोज ही बोलता हूँ। किस लिए बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? इसलिए कि आप भी हो सकते हैं, आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी हो सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा, आप भी हो सकते हैं। मैं भी हुआ, सिनेमा देखता था, आवारा था, डरपोक था, डरता था, गरीब था, फटेहाल था, तंगहाल था, कुछ भी नहीं था, पढ़ाई सही नहीं थी, कमाई सही नहीं था, घर सही नहीं थी, कपड़ा सही नहीं था, मैं सही नहीं था। आज मैं जो हूँ, कल के अलावा आज जो मैं हूँ, कल के सामने आज जो मैं हूँ, जो मैं कल था और जो मैं आज हूँ, सोचता हूँ जो मैं कल था और जो मैं आज हूँ, आज जो मैं हूँ वो कल मुझे सपने में भी नहीं आया था जो आज मैं हूँ। आज जो मैं हूँ इसका सपना कल मैंने देखा ही नहीं था, जो मैं कल था सपने में भी नहीं देखा था अपने इस आज को। तो मैं कल को और आज को मिलाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि कल मैं जो था आज मैं जो हूँ, कल जो था मैं वो सब है, आज मैं जो हूँ वो सब होगा। जो मैं आज हूँ वो सब होगा, क्योंकि जो सब थे वो मैं कल था, मैं भी कल था जो सब थे,
और मैं आज हूँ जो सब होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ और कोई वजह नहीं है।